गोरी चिड़िया कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई थी। माँ, टॉनी कबूतर से मिले काफी दिन हो गए, इसलिए उससे मैं मिलने जा रही हूँ। यह कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी को टॉनी कबूतर कुछ परेशान दिखता है। क्या हुआ टॉनी? गोरी, अब तुमसे क्या छुपाना, मैं कालू कौवे की वजह से काफी परेशान हूँ। तुम तो जानती ही वो कालू कौवा कितना आलसी है। वह आए दिन मेरे घर कुछ ना कुछ मांगने आ जाया करता है और पिछली बारिश में तो उसने हद ही कर दी। पिछली बरसात में वो मेरे घर आया था और थोड़े समय के लिए उसने मेरे घर में रहने के लिए आसरा मांगा। दोस्ती के नाते मैंने उसे अपने घर में पनाह दी, लेकिन काफी दिनों तक वो अपने घर गया ही नहीं। तुम तो जानती ही हो गोरी कि बरसात के लिए हमें पहले से ही खाना बचा के रखना पड़ता है, जिससे बरसात के समय हमें कोई दिक्कत ना हो। पिछली बार बरसात में कालू कौवे के कारण मेरा सारा खाना खत्म हो गया, जिसके कारण मेरी पत्नी ने मुझसे खूब लड़ाई करी। बरसात का मौसम फिर से आने वाला है गोरी, कहीं ऐसा इस बार भी ना हो। तुम चिंता मत करो टॉनी, हम इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अगले दिन गोरी से मिलने उसकी दोस्त पिंकी तोती आती है। गोरी अपनी और टॉनी कबूतर की सारी बात उसे बताती है। यह बात सच है गोरी, कालू कौवा बचपन की तरह किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगता रहता है। पिछले महीने उसने मुझसे कुछ 12 चावल के दाने उधार लिए थे और अभी तक नहीं लौटाए। ठीक है पिंकी, जाते समय टॉनी कबूतर को ये बताते हुए जाना कि कल हम उसी जगह मिलेंगे जहाँ हम पहले मिला करते थे, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। अगले दिन तो फिर तुमने क्या सोचा गोरी? इस समस्या का हल तो सिर्फ एक ही चीज के पास है, जादुई परी। जादुई परी? कौन जादुई परी? हम समझे नहीं। याद है वो दिन जब हम बूढ़ी चील दादी के पास कहानियाँ सुनने जाया करते थे अपने बचपन में? वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। बच्चों, कैसी लगी तुम्हें जादुई परी की कहानी? चील दादी, क्या सही में जादू होता है? और होता भी है तो हमें दिखता क्यों नहीं है? बेटा, जादू का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत से जादू जरूर होता है। मेहनत से जादू? चलो, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अपने अपने घर जाओ। आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। और अगले दिन ना ही चील दादी रही और ना ही उनकी जादुई कहानी। हाँ टोनी, लेकिन गोरी, कालू कौवा तो जादू पे विश्वास नहीं करता, तो फिर हम उसे जादुई परी के बारे में कैसे विश्वास दिलाएंगे? एक पक्षी को अगर एक ही बात 10 बार बोली जाए तो वो उसी बात को सच मानने लगता है। लेकिन गोरी, झूठ बोलना तो गलत होता है ना? दूसरों की मदद के लिए बोला गया झूठ भी झूठ नहीं होता पिंकी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिएगी। ठीक है गोरी, हम तैयार हैं। अगले दिन अरे टॉनी, मुझे तुझसे कुछ गेहूं के दाने उधार चाहिए थे, मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। हाँ कालू, क्यों नहीं, मैं अभी दे देता हूँ। कालू कौवा सोचता है कि आज टोनी ने इतनी आसानी से हाँ कैसे कर दी। आज उसने कोई आनाकानी भी नहीं करी। क्या बात है टॉनी, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। पिछली बार गोरी ने मुझे एक जादुई मंत्र के बारे में बताया था, जिससे जादुई परी आती है, जिससे जो मांगो वह मिल जाता है। जादुई परी? हाँ कालू, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने वो मंत्र पढ़ा, जादुई परी आई और वो मुझे सब कुछ दे गई जिसकी मुझे आवश्यकता थी। कालू जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा भला होता है क्या? कालू गेहूं के दाने लेके वहाँ से चला जाता है। उसी शाम कालू कौवा अपने घर के डाल पर बैठा होता है। तभी वहाँ पिंकी तोती आती। कालू कौवा सोचता है कि कहीं ये में से वही चावल के दाने वापस मांगने तो नहीं आई जो इसने मुझे दिए थे। पिंकी, मैं तुम्हें वो चावल के दाने थोड़े दिन में लौटा दूंगा। नहीं कालू, कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं जो भी जादुई परी से मांगती हूँ वो मुझे दे देती है। तुम कहीं उसी जादुई परी की बात तो नहीं कर रही हो जिसके बारे में टॉनी कबूतर मुझे बता रहा था? हाँ कालू। पिंकी के जाने के बाद कालू कौवा सोचता है कि इस जादुई परी का क्या मांझरा है। ये बात पता लगाने के लिए गोरी से मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन गोरी, तुम मुझे क्या वो जादुई मंत्र दे सकती हो जिससे जादुई परी आती है? हाँ कालू, दे तो सकती हूँ, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जादुई परी तो उसी के घर आती है जिसका सुंदर घर हो और मेहनत से कमाई हुई रोटी। मैं कुछ समझा नहीं। कालू, उस परी को मेहनती पक्षी बहुत ही पसंद है, इसलिए जाते समय वो पक्षियों को उनके मन मुताबिक कुछ भी उपहार दे जाती है। इसलिए जब तक तुम अपनी मेहनत से घर नहीं बनाओगे और खाना नहीं कमाओगे, तब तक वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। कालू सोच में पड़ जाता है। सोच लो कालू, कुछ दिनों की मेहनत और जिंदगी भर का आराम। अगर तुम ये सब कर सको तो वो मंत्र मैं तुम्हें दे दूंगी। अगले दिन कालू लकड़ियाँ इकट्ठा करने में जुट जाता है।
वो जंगल से एक एक लकड़ी इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। बाबा रे, ये लकड़ी इकट्ठा करना तो बड़ी मेहनत का काम है। ऐसे ही कुछ समय में कालू कौवे का लकड़ी का घर तैयार हो जाता है। चलो, घर तो तैयार हो गया और खाने का इंतजाम भी हो गया। अब मैं गोरी से जाकर वो जादुई मंत्र मांग लेता हूँ। थोड़ी देर बाद, गोरी, अब तुम मुझे जादुई मंत्र देने से मना नहीं कर सकती। लीजिए कालू, ये जादुई मंत्र, लेकिन याद रखना ये जादुई मंत्र तभी बोलना जब बहुत तेज बारिश आ रही हो। ठीक है गोरी। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू अपने घर के अंदर बैठकर वो मंत्र पढ़ता है, लेकिन कोई भी जादुई परी उसके सामने नहीं आती है। थोड़ी ही देर में वो समझ जाता है कि उसके दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया था। बारिश काफी तेज होती है और 10 दिनों तक रुकती भी नहीं है। लेकिन आज कालू के पास खाने के लिए भोजन भी था और रहने के लिए घर भी, इसलिए कालू को कोई दिक्कत नहीं होती है। 10 दिन बाद, कालू, कैसी रही जादुई परी से मुलाकात? गोरी, जादू का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत में जादू जरूर होता है। चील दादी की ये बात मैं समझ गया। वो चारों दोस्त बचपन की बातें याद करके खूब हंसते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।